ये सोलर पैनल का इन्होंने नेटवर्क बनाया हुआ है और इसी से जो है ये पीटर इंजन जो है ये चलाते हैं। ये बोर लगाए हुए हैं, बहुत ही जो ये सोलर एनर्जी है उसका इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। बहुत ही खूब यहाँ पे प्लेटें लगाई हुई हैं, ये देखें ये प्लेटें लगाई हुई हैं। ये है इनका पानी जो आ रहा है ज़बरदस्त किस्म का। यहाँ पे ये देखें ये 2 बोर चल रहे हैं, इसी से 2 मोटरें चल रही हैं। ये केबलें आ रही हैं, ये पानी जा रहा है, फसलों को काश्तकारी हो रही है ज़बरदस्त किस्म का। ये एक मोटर लगी हुई है और इसी तरह दूसरी मोटर भी लगी हुई है। ये पानी जा रहा है फसलात को, कपास की काश्त की हुई है इन्होंने, बड़ा बेहतरीन किस्म की जदीद काश्तकारी की हुई है। ज़बरदस्त किस्म का माहौल बनाया हुआ है इन्होंने। एक मोटर जो है ना ये चल रही है, ज़बरदस्त किस्म का माहौल है। ये इन्होंने फार्म हाउस बनाया हुआ है ज़बरदस्त किस्म का। दोस्तों अब आपको बुलाते हैं यहाँ पे, यहाँ अब हम नहाने के लिए भी आएंगे। ये है, ये प्लेटें बनाई हुई हैं, ये ज़बरदस्त किस्म की हैं प्लेटें। अच्छा, ये इस वक्त हम आए हुए हैं एक काश्तकार जो अभी हमने आपको बताया था जिन्होंने अंगूरों का बाग लगाया है। इन्होंने पानी का जो है ना जदीद ज़रिया इस्तेमाल किया हुआ है सोलर पैनल का। तो हमारे ये दोस्त हैं हाफिज़ शकील हमदानी साहब, इनके फार्म पे हैं हम। तो इन्होंने ये बहुत सारी सोलर प्लेटें लगाई हुई हैं और इन्होंने ये 2 अपनी मोटरें भी लगाई हुई हैं। हम इनसे पूछेंगे कि भी ये तजर्बा इन्होंने, क्योंकि ये एक देहात में इतना बड़ा नेटवर्क इन्होंने कैसे लगाया। जी हाफिज़ साहब बताएँगे ये क्या आपने सिस्टम लगाया हुआ है? अस्सलाम वालेकुम जी। ये मैंने 2013 में जी लगाया था। उस वक्त 250 वाली प्लेट आती थी जी। तो 35 से 30 से लेके 40 तक, वो ये आप जितना करंट ज़्यादा देंगे उसमें आपको टाइमिंग ज़्यादा मिलेगी जी। अब आजकल चूँकि 420 वाली या 430 वाली प्लेट आई हुई है तो उसमें 18 से लेके 26 प्लेटें तक, 24 प्लेटें अगर लगा लें आप तो उसमें 5 इंच का पानी आपको मिलता है जी। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्निकल चीज़ें हैं। उसमें ये पहले वो आम पंखे होते थे, उसके साथ हम बेल्ट लगाते थे, मोटर लगाते थे, उसके साथ फिर जो है ना वो पानी निकलता था। अच्छा। अब जो है ना नए नए तरीके आ रहे हैं, जदीद चीज़ें आ गई हैं। तो मोनो ब्लॉक आ गया है जिसमें मोटर, जैसे हुक्का पंप भी आप कहते हैं जो घरों में मोटरें लगाई होती हैं, जी जी। अब वो लगा लें आप। और उसमें भी 1-2 चीज़ें हैं। एक कुछ लोग हैं जो 5-6 के पंखे के साथ 10 वाली मोटर लगाते हैं जी। तो उसकी टाइमिंग कम हो जाती है जी। अगर उसके साथ वही 5-6 वाला पंखा जो है ना 7.5 की मोटर से भी चलता है तो वो भी पानी वही देता है जो 10 वाली मोटर देती है, लेकिन उसमें टाइमिंग बच जाती है आपकी। 1 घंटा सुबह फर्स्ट टाइम वो जल्दी स्टार्ट होता है और शाम को भी 1 घंटा उसकी टाइमिंग बढ़ जाती है। सही। इसमें ये फायदा है। मैं आपको अच्छा, ये आपका इसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है? ये जी मैंने 2013 में तो मेरा 7-8 लाख रुपए लगे थे एक पंप पे। अच्छा। तो अब जो है ना मैंने 2 कर लिए हैं। तो 7.5 वाली मोटरें, 5-6 वाले पक्के, 5 इंच का पानी आता है, 2 मैंने इकट्ठे लगाए हुए हैं। तो कितना रकबा आपका इससे आप काश्त कर रहे थे? ये तो दरिया वाले रकबे, ये पानी तीसरे चौथे दिन या 5वें दिन मांगते हैं। अगर कहीं पे पक्का रकबा हो तो एक 5 इंच वाला ट्यूबवेल जो है ना वो तकरीबन 50 से लेके 70 बीघे तक काश्त कर सकता है, यानी 25 से 30 एकड़। अच्छा, आपका कहना यह है कि जिन इलाकों में बिजली हुकूमत ने मुहैया नहीं की, जैसे आपके इलाके में नहीं है, तो आपने इस सोलर सिस्टम को यूज़ किया है, तो आप उन काश्तकारों को क्या मशवरा देंगे जिनके पास बिजली मौजूद नहीं है, या बिजली है तो क्या वो बिजली का मोटर इस्तेमाल करें या सोलर वाला इस्तेमाल करें? बिजली का भी मोटर भी हमने वो भी लगाई थी। हमारा दूसरा रकबा है वहाँ पे, वो उसका भी बिल बहुत ज़्यादा आता है। वो बिजली भी हमें महंगी पड़ती है, डीजल भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगा है जी। तो सबसे बेस्ट जो है ना ये है। इसकी भी लोनिंग कर रही है गवर्नमेंट, मुख्तलिफ इदारे भी कर रहे हैं, बैंक भी कर रहे हैं, लेकिन वो भी महंगा पड़ता है। ये जो चीज़ हम 5.5-5.25 लाख रुपए में लग जाती है फ्रेम के साथ जी। मोटर भी, फ्रेम भी, प्लेटें भी, तकरीबन इतना खर्चा आ जाता है 5.5 लाख तक। अच्छा अच्छा। तो ये जो है डीजल की भी बचत है और बिजली के बिल की भी बचत है। लोनिंग करते हैं वो 9 लाख रुपए में आपको लगा कर देंगे, लेकिन ये वो 4-5 साल भी फिर आपको देंगे। जी बताएं, आप दूसरा जो बता रहे थे। हम आपको दिखाते हैं, ये मोटर ब्लॉक में आपको दिखाता हूँ। अगर वो दूसरा, कुछ लोग हैं जी वो ऐसे मोटर लगा लेते हैं
अच्छा। फिर पंखा लगा लेते हैं, अच्छा आम वाला पंखा होता है, उसके साथ बेल्ट वाला सिस्टम लगा देते हैं। अब क्योंकि नई जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसमें ये मोनो ब्लॉक, क्योंकि वो पंखे के लिए आपको लकड़ियाँ लगानी पड़ेगी अच्छा उसको काबू करने के लिए। अच्छा फिर उसके कभी जो है ना वो ख़राब हो जाता है, अच्छा उसको पंखे को बनवाओ, बेल्ट टूट जाता है उसको बनवाओ, सही। काबले लगाओ, ग्रीस वगैरह करो। ये मोनो ब्लॉक है, ये देखें आप, वो नीचे लगा हुआ है। जी जी ये पंखा और मोटर दोनों एक साथ है, इसमें कुछ नहीं, 2-4 ईंटें आप रख ले, अच्छा उनके ऊपर इसको बिठा दे। अच्छा ना पंखे के वो बुर्श वगैरह बनवाने पड़ते हैं, सही। ना बेल्ट टूटने का कोई मसला है। ये अब इनको 1.5 साल हो गए, ये चल रहे हैं बिल्कुल बेहतरीन, अभी तक ख़राब नहीं हुआ। जी नाजरीन, आपने देखा कि हमारे काश्तकार भाई जनाब हाफिज़ शकील साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से किसानों की रहनुमाई, क्योंकि ये खुद अच्छे काश्तकार हैं, तो इन्होंने अपने किसान भाइयों के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का मशवरा दिया है। अगर आप इस मशवरे पे अमल करेंगे तो आप भी एक बेहतरीन काश्तकार साबित हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब हाफिज़ शकील हमदानी साहब। अभी ये दिखा रहे हैं कि ये इनको जो पानी है, हाँ 2 बोर ये चला रहे हैं, ये देखें ये इनका पानी आ रहा है, जो इन्होंने अभी बताया है उसका पानी आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने ये फार्म बनाया हुआ है। ये अभी हमने पंखे ऊपर रखे हुए हैं, अगर हम इसको 10 फुट नीचे ले जाएं पानी के वाटर लेवल तक, अगर 5-6 फुट ऊपर रखें तो ये फिर इससे भी पानी ज़्यादा देगा, क्योंकि हमने ये ज़रा वो नहाने के लिए बनाया हुआ है अपना स्विमिंग पूल, तो इस वजह से हमने ये 12 फुट ऊपर मोटर का पानी आ रहा है और तकरीबन 20 फुट नीचे से पानी ले रही है ये। अच्छा, वरना ये इसके पानी ऊपर ज़्यादा दबाव होता। बढ़ जाता है, हाँ, वरना नहीं तो इसका पानी बहुत ज़्यादा होता। बहुत शुक्रिया जनाब हाफिज़ साहब, बहुत मेहरबानी आपकी।